लोगों ने नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रखा था, जहाँ पर हम लोग नर्व इम्पल्स की बात कर चुके। एक जो न्यूरॉन वाली सेल्स है वो पोलराइज्ड कैसे है, डीपोलराइज्ड कैसे और रीपोलराइज्ड कैसे होती है, ये तीनों कंडीशन अपन अप्लाई कर चुके थे। और आज अपन टॉपिक की बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस टाइप से होता है, जिसको अपन ना एक और टॉपिक नाम देते हैं सिनेप्सिस भी बोलते हैं जिसे अपन। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये जो न्यूरॉन है दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये न्यूरॉन का एक्सोन है, ये एक्सोन वाला हिस्सा, और ये हो गया टर्मिनल जिसको अपन सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ये मैंने बना दिया टर्मिनल, तो ये हो गया एक्सोन है ना, ये एक्सोन का टर्मिनल जिसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या है ये? सिनेप्टिक नोब वाला हिस्सा है। इसमें ये पड़े हुए सिनेप्टिक वेसल्स, यहाँ क्या है? सिनेप्टिक वेसल्स, और इन द सिनेप्टिक वेसल्स टू फिल द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ने क्या किया था, जब ये वाला हिस्सा डीपोलराइज्ड होता है, ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन टू ओपन द कैल्शियम चैनल्स, then to enter the calcium ions. The calcium ions to push the vessels, the vessels become burst or to release the neurotransmitter chemicals. इतनी बात हो गई थी ना। अब देखिए तो यहाँ पर now we talk to the neurochemicals या the information are transferred one neuron to the another neuron। ये किस टाइप से होता है अपन इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, the another neuron का मैं डेंड्राइट्स बना देती हूँ। ये डेंड्राइट्स है, ये मैंने क्या बना दिया? डेंड्राइट्स बना दिया। अब यहाँ देखो ये वाला जो हिस्सा है इसे मैं बोलूँगी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो है एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल और द अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, उनके बीच में जो गैप जंक्शन है, दिस गैप जंक्शन इज नोन एज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये जगह का क्या नाम है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो ये वाली जो पॉइंट्स है, मतलब फर्स्ट जो न्यूरॉन की जो एक्सोन वाली मेम्ब्रेन है, टर्मिनल एक्सोन वाली जो मेम्ब्रेन है, इसे अपन कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। आई होप दिस इज नॉट विजिबल। यहाँ लिख दो, दिखाई दे रहा है तुम्हें, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे क्या बोल दिया? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये क्या हो गई? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या है ये? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या होगी? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तो होगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये डेंड्राइट्स वाली जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो ये जगह है बीच वाली। 3 पॉइंट्स आर नोन एज द सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या क्या है देखो इधर, सिनेप्स में एक तो आएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो ये वाली है फर्स्ट न्यूरॉन वाली, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो ये वाली है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। 3 चीजें मिली और क्या कहलाया? सिनेप्स। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखोगे कि सिनेप्स क्या है? सिनेप इज नॉट गैप बिटवीन द वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। केवल अपने इस गैप को ही क्या कह सकते, केवल गैप ही सिनेप्स नहीं है। सिनेप्स में तीनों पॉइंट आते हैं। क्या क्या आता है? ये वाला हिस्सा आता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन,
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट तीनों मिलेंगे तब क्या बनेगा। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी ये बात दे रखी है और एग्जाम में पूछा जाए तब भी तुम ये कहना कि जो बीच का गैप है वो तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब आगे देखो, अब काम कैसे होता है सुनो। यहाँ पर ये डेंड्रोइड्स है ना, ये डेंड्राइट्स है, तो इस डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर पड़े हुए हैं। रिसेप्टर का मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ये रिसेप्टर्स है, ये ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स पड़े हुए ऐसे, जो इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिसीव करने का काम करेंगे। देखो यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज हुआ ये अपन पहले ही कर चुके हैं बात। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर अपने आप में क्या केमिकली, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन हुआ तो यहाँ पर जो अदर न्यूरॉन का जो डेंड्रोइड्स है उस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, ये रिसेप्टर्स इस केमिकल्स को रिसीव कर लेंगे। द रिसेप्टर आर रिसीव टू द केमिकल्स। मैं देखो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो कई बार अपना ना सर दर्द करता है ना, और अपन जो ना टैबलेट लेते हैं बाय द वे, वो मान के चलो अगर अपन फीवर की ले लें तो सर दर्द सही नहीं होता ना। जब अपन सर दर्द की ही टैबलेट लेंगे तभी अपना सर दर्द सही होता है। ऐसा क्यों हुआ, मतलब उस टैबलेट को क्या पता चला कि ना इरर कहाँ आ रहा है, सिर के अंदर कुछ इरर आया हुआ है तो मुझे उस इरर को सही करना है। तो ये इसीलिए होता है कि अपन ने टैबलेट ली, वो डिजॉल्व हुई, वो अब्जॉर्ब हुई और ब्लड के साथ ही वो पूरी बॉडी में जा रही है। अब उस सरदर्द वाली टेबलेट के अंदर भी वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो अपने सिर की सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, मतलब उसमें भी वो प्रोटीन सब्सटेंस मिलाया जाता है जो अपनी सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। तो सेम स्ट्रक्चर एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन है ये डेंड्राइट्स की, इस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये जो रिसेप्टर होंगे टू रिसीव द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव कर लिया। देन आफ्टर ये जो यहाँ पर रिसेप्टर है ये चैनल्स बना रहे हैं टू क्रिएट ए चैनल्स, द क्रिएट चैनल्स टू रिसीव द, कब खुलेंगे, जब कोई केमिकल, याद है क्या अपने चैनल्स की बात की थी, लीकी चैनल जो हमेशा खुले रहते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल और एक लिगेंड चैनल्स जो किसी केमिकल के बाइंड होने पे खुलेंगे। तो यहाँ केमिकल्स बाइंड हुआ है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, देन टू ओपन द लिगेंड चैनल्स, केमिकल के बाइंड होने पे ये चैनल खुले तो कौन से हो गए, लिगेंड चैनल्स, देन टू द लिगेंड चैनल्स टू। अब बाहर तुम्हें पता है यहाँ पे सोडियम्स पड़े हैं ना, मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारे क्या पड़े, सोडियम्स पड़े हुए हैं। तो ये सोडियम्स आयन किस में एंटर कर जाएंगे, या सोडियम आयन एंटर कर गए। लिगेंड चैनल के ओपन होने से इसमें क्या रिसीव चलेंगे, सोडियम आयन चलेंगे। ये लो, ये सोडियम आयन चलेंगे। अब सोडियम आयन के जाते ही यहाँ का जो -70 वोल्ट चार्ज था वो कितना हो गया, -60 हो गया। और -60 के चार्ज होते ही यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो चैनल्स ओपन हो जाएंगे। अंदर कौन आ जाएगा, सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे और सोडियम आयन के अंदर आने से यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 30। तो वही प्रोसेस चल पड़ी जो अपन पहले बात करके आए थे। देखो क्या हुआ, तुम्हारी बुक में डायग्राम भी दे रखा है जिसको अपन सिनेप्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं ना, सिनेप्स। देखो प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या था, एक्सोन और डेंड्रोन के बीच का जो गैप था वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, थर्ड आर इज नोन एज द सिनेप्स। उसे आप क्या बोलोगे, सिनेप्स बोलोगे। और the process, the impulse are transmitted through the presynaptic membrane, synaptic cleft and the postsynaptic membrane.
आल्सो इज नॉन एज द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस। उस प्रोसेस का क्या नाम है? सिनेप्सिस वो प्रोसेस है। दैट इज क्लियर दिस पॉइंट। In this process, by the calcium sign in the axon terminal to push the synaptic vessels to release the neurotransmitter in the synaptic cleft. Then the neurotransmitters and the chemicals are received by the dendroids of the another neuron. The receive point is specific type of the receptors. Then the chemicals are received by the receptors to open their ligand channels that enter the sodium sign in the cells to change the voltage. Then repeated the process of the nerve impulse वाली प्रोसेस क्या रिपीटेड होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम किसने किया है? किसने किया है ये काम किसने किया है? सोचो, केमिकल्स ने किया है न्यूरोट्रांसमीटर में। तो दिस टाइप ऑफ सिनेप्सिस इज नोन एज द केमिकल सिनेप्सिस। आई होप दिस इज नॉट विजिबल। ये कौन सी है? केमिकल सिनेप्सिस। देखो, सिनेप्सिस आप किसे बोलोगे? द इंफॉर्मेशन या इम्पल्स ट्रांसमिट one neuron to the another neuron. This process is known as the synapses. Synapses are the two type. First synapses is the chemical synapses और एक अपन करेंगे इलेक्ट्रिकल। यानी इम्पल्स की बात करो ना, केमिकल इम्पल्स कह दो, क्या कह दो? केमिकल इम्पल्स कह दो या इलेक्ट्रिक इम्पल्स कह दो। इस टाइप से जो इम्पल्स जा रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जो इम्पल्स जा रहे हैं किसकी हेल्प से? केमिकल की हेल्प से जाए तो केमिकल सिनेप्सिस बोल दिया। क्या बोल दिया? केमिकल सिनेप्सिस। अब देखो, पीछे से तुम्हें याद है कि मैंने एक बात बताई थी कि पहले डेंड्राइट्स था। सोचो, पहले क्या था? डेंड्राइट्स था। अब ऐसा हुआ क्यों? अब देखो, पहले मेरे हाथ पे कोई इंसेक्ट बैठा, मैकेनिकल प्रेशर पड़ा, मतलब यहाँ इंसेक्ट बैठा तो यहाँ मैकेनिकल प्रेशर पड़ा। मैकेनिकल प्रेशर पड़ने से जो मैकेनिकल चैनल थे डेंड्राइट्स पे वो ओपन हो गए। डेंड्राइट्स पे क्या थे? मैकेनिकल चैनल्स थे, वो ओपन हो गए। उनके ओपन होने से कैल्शियम आयन अंदर गए, फिर वोल्टेज चेंज हुआ, फिर वोल्टेज चैनल्स ओपन हुए, उसके बाद में केमिकल चैनल्स ओपन हुए। ऐसा हुआ ना। यहाँ से एक्सोन, मतलब एक्सोन के टर्मिनल। अब इस एक्सोन को इन्फॉर्मेशन देनी तो वापस से ऐसे थोड़ा कि वापस से यहाँ कॉकरोच बैठेगा या वापस से यहाँ इंसेक्ट बैठेगा, फिर मैकेनिकल नहीं। मैकेनिकल तो एक बार ही लगा, बार बार मैकेनिकल चैनल्स ओपन नहीं होते। मैकेनिकल चैनल्स आर ओपन द वन टाइम्स। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाउ टू कंप्लीट इट? देन इन दिस टाइप ऑफ, इस टाइप से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जाते रहेंगे। मतलब तुम लोग ये भी तो कह सकते थे कि ये काम होने की क्यों जरूरत पड़ी? अरे जरूरत कैसे नहीं पड़ी? इंसेक्ट तो एक बार बैठेगा ना, एक जैसे इन्फॉर्मेशन जाननी का है, ब्रेन तक जाननी है। मतलब इंसेक्ट यहाँ बैठा, इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी, यहाँ तक जाए। तो ऐसे तो एक बार इंसेक्ट यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, फिर अच्छा इंसेक्ट बैठा है, अपन कहाँ से हटाएंगे उस इंसेक्ट को? तो इंसेक्ट तो यहाँ बैठा, बट एक न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स गए डेंड्राइट्स के पास इन्फॉर्मेशन गई मैकेनिकल चैनल्स के थ्रू, मैकेनिकल प्रेशर के थ्रू। लेकिन आगे वाले न्यूरॉन में अब कैसे जाएगी? इस टाइप से जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जा रही है तो वो केमिकल सिनेप्सिस हो गया, केमिकल वाली बात होगी। देखो, मैकेनिकल से इन्फॉर्मेशन सोडियम आयन, फिर सोडियम आयन तक के -70 से -60 हुआ, +30 हुआ, फिर डीपोलराइज्ड हुआ, फिर रीपोलराइज्ड हुआ। ऐसे प्रोसेस चल रही थी ना, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। वो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो एक न्यूरॉन में, इन द न्यूरॉन्स द इम्पल्स आर ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, but the neuron are transmit one neuron to the another neuron, one kind of the chemical synapses। chemical synapses समझ में आ गई? दूसरी बात सुनो, इलेक्ट्रिकल चैनल से कैसे होगी इंफॉर्मेशन? क्योंकि इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है ना, रिलीज होते हैं, फिर रिसेप्टर्स लेते हैं, फिर चैनल्स खुलेंगे, फिर सोडियम साइन आएंगे, तो थोड़ी लंबी प्रोसेस चलती है। इसीलिए क्या होता है कि कई बार सीधे यहाँ से यहाँ तक एक चैनल प्रेजेंट, ऐसे गैप जंक्शन,
दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट है जिसे आप क्या कहते हो, गैप जंक्शन कहते हो। ये सीधे सीधे एक गैप जंक्शन है, दो मेम्ब्रेन के बीच में, है ना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र या सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए गैप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस गैप को मैं क्या कह दूँ, जैसे तुम लोगों ने टाइट जंक्शन पढ़ा होगा, डेस्मोसोम्स टाइप के जंक्शन पढ़े होंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पढ़े, तो ऐसे ही सीधे सीधे दो को आपस में कनेक्ट करने के लिए जंक्शन प्रेजेंट है, इसको गैप जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे सोडियम जो आयन है ना, सोडियम साइन सीधे सीधे यहाँ जाएंगे, ठीक है। सोडियम साइन यहाँ से रिलीज हुए और ये यहाँ आ गए सोडियम साइन, है ना। ऐसे ही सोडियम आयन यहाँ से कहाँ गए, सीधे सीधे यहाँ सोडियम आयन आ गए, और सोडियम आयन के आते ही यहाँ का जो -17 वाला था वो किस में चेंज हो गया, -60, फिर चलते 30 तक पहुँच गया, 30 तक पहुँचते ही डीपोलराइज्ड की प्रोसेस हो गई। तो इस टाइप का हो गया। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस देख लो एक बार। केमिकल सिनेप्सिस और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में डिफरेंस समझ में आ गई। ये फास्टली से होता है ना इतनी बातें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, वरना तुम लोग ऐसे तुम्हारी वाली बुक में भी दे रखी है तो तुम लोग वहाँ से पढ़ लेना, कोई बात नहीं। बात समझ में आनी चाहिए। फिर वहाँ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ दे रखी है, तो वीडियो देखने के बाद में एक बार NCERT बुक को रीड कर लेना या फिर ऐसे डायग्राम बना लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते, अगर इस गैप जंक्शन के थ्रू फर्स्ट या एक्सोन से जो सोडियम्स है वो निकल करके कहाँ आ गए, सीधे सीधे डेंड्राइट्स में आ गए। मतलब इस न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यही काम न्यूरोट्रांसमीटर करता तो वो कहलाता केमिकल सिनेप्सिस, और यही अगर सोडियम आयन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किसके थ्रू जा रहे, गैप जंक्शन के थ्रू जा रहे, तब अपन उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। आई होप दिस इज क्लियर दिस टॉपिक। चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। फिर तुम्हारे जो NCERT बुक में जो डायग्राम है वो भी समझाऊंगी मैं तुम्हें, एक बार ये टॉपिक देखो। अब देखो, एक होता है सॉलिटरी सिनेप्सिस इम्पल्सेस, सॉलिटरी इम्पल्सेस, वो देखो कैसे है, एक्सोन एक्सोन, तो डेंड्राइट्स, फिर ये बना दिया एक्सोन एक्सोन, तो बहुत ही भद्दा सा बढ़ के वापस बना के ये लो। ये हो गया टर्मिनल ये, ठीक है, डेंड्राइट्स। अब तुम्हें पता है कि जो एक्सोन वाला हिस्सा है, माइलिनेटेड एक्सोन बना दूँ इसे, क्या कह दूँ, ये माइलिनेटेड एक्सोन है। माइलिन क्या है, फैट पार्टिकल्स, ठीक है, माइलिन है, ये वाइट कलर की लेयर पड़ी हुई है। अब ये जो बीच का पॉइंट है इसे अपन क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ये लो। अब पहले ये सेल कैसे, देखो जैसे मान के चलो यहाँ ये पोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड है, तुम्हें पता नहीं ये पोलराइज्ड कंडीशन है। क्या हुआ सुनो, यहाँ पर, आई होप दिस इज विजिबल, यहाँ पर कोई इंसेक्ट बैठा है ना, ये इसका ब्रोमेन, इसकी यहाँ पर कोई इंसेक्ट बैठ गया, ये लो, या कोई इंसेक्ट बैठा। इंसेक्ट के बैठते ही यहाँ के मैकेनिकल प्रेशर से मैकेनिकल चैनल्स ओपन हुए, मैकेनिकल चैनल के ओपन होने से यहाँ कौन आया, सोडियम आयन आया। सोडियम आयन आने से यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, वोल्टेज चैनल के ओपन होने से यहाँ अंदर कौन आ गए, सोडियम आयन अंदर आ गए। वोल्टेज चैनल्स के ऊपर आपको पता है -70 था,
सोडियम आयन से -60 हो गया, थ्रेशोल्ड वैल्यू आ गई। थ्रेशोल्ड वैल्यू आने से यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो गए, सोडियम साइन अंदर आ गए बहुत सारे। अब बहुत सारे सोडियम साइन अंदर आने की वजह से ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, डीपोलराइज्ड। मतलब कैसे, ये आ गया माइनस चार्ज और ये आ गया प्लस चार्ज, तो ये हिस्सा क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। फिर उसके आगे यहाँ क्या हो, ये जो सोडियम साइन है ये सीधे के सीधे यहाँ आए, यहाँ आए सोडियम आयन, बट यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो फिर यहाँ से फिर आयन्स अंदर आ गए। तो मेरी बात सुनो, यहाँ से डीपोलराइज्ड हुआ, यहाँ डीपोलराइज्ड नहीं हुआ ना, फिर यहाँ से क्या हुआ, डीपोलराइज्ड हुआ। मतलब आयन्स अंदर अंदर चल रहे हैं ना। अरे आयन्स ऐसे थोड़ा यहाँ से जंप करके यहाँ आयन्स आ गए, ऐसा नहीं होता। हम ये पढ़ते हैं कि ये जो गैप जंक्शन है, जैसे आपको ये लगा कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जंप की यहाँ आ गई, यहाँ से इंफॉर्मेशन जंप की यहाँ के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन ऐसे जंप नहीं करती। इंफॉर्मेशन तो सोडियम आयंस तो ऐसे चल ही रहे हैं, सुनो ऐसे चल रहे हैं ना सोडियम आयंस। यहाँ पर गेटेड चैनल प्रेजेंट है, लेकिन ये माइलिन शीट होने की वजह से सोडियम आयंस अंदर नहीं आ सकते। माइलिन शीट अपन में से सोडियम आयन अंदर आने ही नहीं देती। तो जहाँ माइलिन शीट नहीं है वहां से फिर सोडियम साइन कहाँ करेंगे, एंटर करेंगे, और वो वाली जगह क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। ऐसे ही आगे हुआ, यहाँ से सोडियम साइन से अंदर जाएंगे, सोडियम साइन आगे की तरफ मूव करें, जहाँ माइलिन शीट है वहाँ से सोडियम आयन सेल में एंटर नहीं कर सकते। जब सोडियम आयन सेल में एंटर नहीं कर सकते तो वो ऐसा डीपोलराइज्ड नहीं हो सकता। तो इस टाइप से जो इन्फॉर्मेशन पास होगी उसे सॉलिटरी इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन, अब ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये सर्किट पूरा करना है हमें। तो सर्किट पूरा करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेल के अंदर A to B, सेल के अंदर आयंस मूव करते A to B, तो ऐसे घुमा दूं ना ताकि ऐसे से सर्किट चला जाए। कैसे समझो, ये पहले पोलराइज्ड है और ये वाला हिस्सा भी क्या है, पोलराइज्ड है। सुनो मेरी बात, ये ऐसे पोलराइज्ड नहीं है, तो पूरी मेम्ब्रेन ही क्या है, पोलराइज्ड है ना, पोलराइज्ड। मतलब इसको मैं A कह दूं, इतने वाले पार्ट को मैं B कह दूं, मैंने सेगमेंटेड बना लिया। 0.1 से 10 सेंटीमीटर सेगमेंट की बात होती है, ये बात भी अपन ने की थी पहले वाले वीडियो के अंदर। ये वाला हिस्सा पोलराइज्ड है तो ये वाला भी तो पोलराइज्ड है ना। ये वाला हिस्सा डीपोलराइज्ड होता है। डीपोलराइज, सोडियम साइन आगे की तरफ जाएंगे ना, ये बात अपने पहले वाले वीडियो में देखी थी। यहाँ से कुछ सोडियम साइन इधर गए, यहाँ से कुछ सोडियम साइन इधर चले गए। तो मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला हिस्सा, अब ये वाला हिस्सा पहले ये डीपोलराइज्ड हुआ, पहले ये क्या हुआ, डीपोलराइज्ड हुआ, है ना। सोडियम साइन अब आगे की तरफ गए ना, तो ये वाला हिस्सा भी क्या होने लगा, डीपोलराइज्ड होने लगा ना, डीपोलराइज्ड। लेकिन ये जब ये डीपोलराइज्ड हो रहा था तो ये पोलराइज्ड था क्या, बात समझने की कोशिश करना। जब ये डीपोलराइज्ड हो रहा था ये वाला हिस्सा, तो ये पोलराइज्ड था ना, था ये पोलराइज्ड। तो अंदर वाला जो पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ मूव कर रहे सेगमेंट बी, लेकिन बाहर वाला जो है, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये तो डीपोलराइज्ड होगा, लेकिन ये वाला तो क्या होने लगा, डीपोलराइज्ड होने लगा, लेकिन ये वाला रीपोलराइज्ड नहीं होगा क्या। यहाँ से जो 3 सोडियम आयन वापस बाहर जाएंगे ताकि बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाए, तो इसकी तरह होने लगा ना पॉजिटिव। तो इसीलिए अपन कहेंगे सर्किट को पूरा करने के लिए सेल के अंदर तो A to B पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं, B to A। ये बात दे रखी है तुम्हारी NCERT की बुक में, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैं एक बार ये बात वापस समझा देती हूँ, मैं तुम्हें पूरी समझा दो एक बार, ऐसे इसी डायग्राम से समझो, है ना, इसी से समझाऊं। सुनो, ये हटाओ, इसी से समझाऊं तुम्हें बात में। A to B वाली कहानी देखो, ये लो पोलराइज्ड पूरी की पूरा का पूरा पार्ट कैसे पोलराइज्ड। मैं इसको सेगमेंटेड में डिवाइड कर दूं एक बार, ये मैं A कह दूं, आगे वाले को B कह दूं, उससे आगे वाले को मैं C कह दूं। ठीक है, देखो
पोलराइज्ड है ना। पहले क्या हुआ कि यहाँ से कोई मैकेनिकल सपोर्ट लगा, सोडियम साइन अंदर आए, सोडियम आयन के अंदर आने से यहाँ का जो -70 था वो -60 में हुआ, और फिर कहाँ तक पहुंच गया, +30 तक पहुंच गया। +30 तक जैसे ही पहुंचा, यहाँ की पोलरिटी चेंज हो गई, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये हो गया डीपोलराइज्ड। क्या हो गया, डीपोलराइज्ड। अब कुछ सोडियम साइन आगे की तरफ गए, यहां से कुछ सोडियम साइन यहां गए, है ना, यहाँ के चैनल्स खुले, यहाँ के चैनल्स खुले तो सोडियम साइन अंदर आ गए, सोडियम साइन, तो सोडियम आयन यहाँ से यहाँ गए हैं ना, सेल के अंदर सोडियम आयन A to B गए। अब देखो, अब जब ये यहाँ पर सोडियम आयन अंदर जा रहे हैं, कुछ सोडियम साइन बाहर गए, तो ये वाला हिस्सा तो हो गया वापस से रिपोलराइज्ड, और ये वाला हिस्सा क्या होने लगा, पोलराइज्ड, है ना। इस बात को यहां से समझो, ये पोलराइज्ड है तो मतलब अब ये होगा तो भी इधर आएंगे ना, ये सर्किट पूरा करने के लिए। अब ये पहले क्या था, पोलराइज था, अभी इसको पोलराइज करना है तो इधर से इधर मूव करेंगे, क्योंकि ये तो इसका पोलराइज्ड हो गया, इससे पहले ये क्या था, ये सा डीपोलराइज्ड हो गया, इससे पहले क्या था, पोलराइज्ड था। तो उस मेम्ब्रेन के अंदर पार्टिकल A to B चलते ही और B to A चलते ही, ये कहानी दे रखी है, ये लाइंस दे रखी है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ पर ये टॉपिक पूरा गया। मैं तुम्हें एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ, देखिएगा। आई होप दिस इज विजिबल, है ना। देखिए, एक्सोन, ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ से अभी जो मैंने बनाए थे केमिकल सीक्रेट हुए, पोस्ट सिनेप्टिक पे रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, इस रिसेप्टर्स केमिकल को रिसीव करते हैं, लिगेंड चैनल्स ओपन होते हैं, और लिगेंड चैनल्स के ओपन होने से सोडियम साइन अंदर करेंगे, अंदर वाला हिस्सा भी डीपोलराइज्ड होने लगेगा। तो ये डायग्राम्स देख लेना और टॉपिक देख लेना। आज की क्लास इतनी थी, नेक्स्ट क्लास करेंगे अपन